नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, संजय एडू वर्ल्ड से। और मैं लेकर आया हूं अपना नेक्स्ट वीडियो। जो दोस्तों ये जो वीडियो है डीगेट फंक्शन के लिए है। और बेसिकली मैं इसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं आपके लिए, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि तकरीबन मैंने 10 महीने पहले अपलोड किया था। लेकिन उसमें कई सारे फंक्शन बताए गए थे, तो डीगेट पूरी तरीके से वहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो मैं आज दोस्तों आपको बताऊंगा कि डीगेट फंक्शन को बी लुकअप की जगह भी यूज किया जा सकता है। जैसे बी लुकअप जो काम करता है वही लगभग काम हम डीगेट फंक्शन से भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी पावरफुल फंक्शन है दोस्तों। और मैं इसका जो एडवांटेज वाला पार्ट है वो आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे बी लुकअप की जगह डीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं अब एक्सेल में खोल लेता हूं, जिसमें कि मेरा डेटा पड़ा हुआ है जिस सीट के ऊपर। मैं एक्सेल ओपन कर ही ले रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग डीगेट फंक्शन सीखेंगे। तो डीगेट फंक्शन के बारे में जान लें। दिस फंक्शन एग्जामिन्स ए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस्ड वन रिजल्ट्स if more than one record matches the criteria, the error num is shown. If no record match the criteria, error value is shown. तो दोस्तों यही चीज़ हमें देखनी है कि ये किस तरीके से काम करता है, और क्या हम इसे बी लुकअप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको बी लुकअप की तरह इसे इस्तेमाल करना बताऊँगा आपको कि किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसी डेटा को यहाँ पर मान लीजिए मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, और मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया दोस्तों। इस तरीके से ये मेरा यहाँ पर आ गया है। तो मैं थोड़ा सेल को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि ये आराम से आ जाए दोस्तों। तो ये मैं आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कर ही दे रहा हूँ, ब्रांड वगैरह ये सारा ठीक है हमें से। और हम चाहते हैं कि ये हमारा इसी हिसाब से डेटा आ जाए। तो दोस्तों यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्ट कोड डालूँ यहाँ पर, और उसका डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ये दिखा रहा है, यहाँ इस तरीके से आना चाहिए ये डेटा। तो इसको थोड़ा सेपरेशन कर लेते हैं हम दोस्तों, और मैं इसे एक पार्टिकुलर कलर येलो फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट कोड 1 डालता हूँ, तो यहाँ पर ये इसका डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो जैसे दोस्तों हम लोग बी लुकअप करते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम वैल्यू को सर्च करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से चाहता हूँ। लेकिन डीगेट फंक्शन का और भी एडवांटेज है कि ये राइट टू लेफ़्ट भी आपको डेटा को फैच करके दे देगा। जैसे कि हमारा जो वी लुकअप है वो लेफ़्ट टू राइट ही सर्च करके देता है डेटा को, ये राइट टू लेफ़्ट भी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों वो भी देखने जाएंगे। और दूसरा, हम लोग जब वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये इसमें मैंने फार्मूला लगाया और मैं इसे पकड़ के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो ये बाकी के सेल्स पे भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हमें कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब जाके हो पाता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल है, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबल है इसमें। तो ये 2-3 एडवांटेज हैं, ठीक है, वी लुकअप के ऊपर डीगेट में आप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो मेरा लास्ट ईयर मैंने लगभग तकरीबन 10 महीने पहले एक डीगेट और ऑटो फिल्टर वगैरह उसमें कई सारे फंक्शन समझाए थे आपको। तो एक 10 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, वीडियो नंबर 10, आप एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसे पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको इसे एज ए वी लुकअप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट कोड हम जैसे ही यहाँ पर डालें तो ये इसी हिसाब से मेरा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ हम लोग देखेंगे। इक्वल टू डीगेट लगाएंगे दोस्तों, टैब दबाएंगे यहाँ पर। ये सबसे पहले पूछेगा आपसे डेटाबेस। तो डेटाबेस में मुझे अपना पूरा डेटाबेस का नाम बता देना है। तो मेरा डेटाबेस कहाँ से कहाँ तक है, यानी वो टेबल सेलेक्ट कर लेनी है मेरी जिसमें डेटा है। तो A1 से I11 मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसमें दोस्तों।
फिर कोमा, आप फील्ड बताएंगे, फील्ड। तो फील्ड दोस्तों, फील्ड मान लो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, तो ये मेरा प्रोडक्ट फील्ड हो गया। तो आप दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे आपने प्रोडक्ट टाइप कर दिया और इस तरीके से कर दिया आपने, प्रोडक्ट टाइप कर दिया। और क्राइटेरिया में गए आपने, और यहाँ पर आपने अब क्राइटेरिया लगाना है कि मुझे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट कोड 1 2 3 पड़े हुए हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके। और मुझे क्राइटेरिया लगाना है, तो क्राइटेरिया मुझे यहाँ पर मैं फील्ड के नाम सहित लगाऊंगा दोस्तों। और जब आप यहाँ पर ये डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे तब भी ये फील्ड के साथ ही सेलेक्ट करेंगे। ये जो ऊपर दे रखे होते हैं ये फील्ड होते हैं, ठीक है, इन्हें फील्ड बोलते हैं। और RDBMS टर्मिनोलॉजी में इन्हें टपल्स बोलते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ आती है, फील्ड आती है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऐसे, ठीक है। DBMS टर्मिनोलॉजी में ऐसे हम लोग फील्ड बोलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट्स और क्राइटेरिया लगाना है। तो दोस्तों मुझे क्राइटेरिया यहाँ से और इस पे लगाना है इस तरीके से, K1 से K2, तो यानी P कोड के अकॉर्डिंग। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो P कोड जैसा आपने लिखा है दोस्तों, बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहाँ पर लिखना है। यदि ये थोड़ा भी चेंज हो गया तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी और ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम टाइप करना है। और यहाँ पे आपने क्राइटेरिया बता दिया कि P कोड 1 जहाँ पर है उसका डेटा मेरे को आ जाए यहाँ पर। तो मैं जैसे ही इसे इंटर करूँगा तो ये यहाँ पर देखिए दोस्तों बल्ब आ गया। तो अब मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ऐसे फॉर्मेट पेंटर में गया मैं, और ये मैंने फॉर्मेट ये पूरे में अप्लाई कर दिया, इसी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर, ये मान लीजिए मैं P कोड 2 दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने P कोड 2 दिया, इंटर करा, तो ये नियॉन बल्ब आ गया। ये देखिए दोस्तों। यदि मैं यहाँ पर ये P कोड 3 देता हूँ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। P कोड में यदि यहाँ पर 3 देता हूँ तो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि वो स्क्रीन में आ नहीं पाएगा एक बार में, ठीक है दोस्तों। इसे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ये। तो यदि मैं यहाँ P कोड 3 देता हूँ या P कोड 7 देता हूँ दोस्तों, 7 देता हूँ, तो 7 का, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। तो 7 पर भी नियॉन बल्ब है। 9 देता हूँ तो केवल बल्ब आएगा, ये देखिए 9। ये ऑटोमेटिकली दोस्तों बी लुकअप की तरह अपडेट हो रहा है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन बी लुकअप से यहाँ पर और भी एडवांटेज है आपके पास में। देखिए मैंने अभी यहाँ पर मैं F2 कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखेंगे मैंने किस तरीके से फंक्शन लगाया। D-Gate A1 से A11 मैंने अपना डेटाबेस बताया पहले, तो यहाँ से लेके ये सिलेक्शन करना है दोस्तों। फिर मैं क्योंकि प्रोडक्ट उसमें से सर्च कर रहा हूँ तो हम यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है। यदि मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहता मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कॉलम नंबर के हिसाब से उठाना चाहता हूँ इसे, कि कॉलम नंबर 1 2 3 इस तरीके से उठाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉलम नंबर भी डाल सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने कॉलम नंबर, ठीक है, ये डाल दिया 1 के हिसाब से, और फिर एंटर करूँगा, ठीक है। तो ये कॉलम नंबर 1 में मेरे में क्या है, P कोड है, तो P कोड आ गया यहाँ पर दोस्तों। और मुझे यहाँ पर यह चाहिए था, मुझे तो दिखाना है नेम, प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट का नेम मेरा किस में, कॉलम नंबर 2 में। तो दोस्तों मैं ये कॉलम नंबर 2 लूंगा, ठीक है। 2 दिया मैंने, इंटर करा, तो यहाँ पर बल्ब आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको समझाने का कि यहाँ पर आप इन फील्ड्स का नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नाम टाइप जो करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा में देंगे दोस्तों। और यदि आप यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, आप इन्हें 1 2 3 करके भी कर सकते हैं। और जो सबसे बेटर तरीका होता है जिसे मैं यूज करता हूँ, वो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया B1, तो दोस्तों ये यहाँ पर इससे भी काम करता है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। और इस तरीके को आप यूज करके इसे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि मैं यहाँ से इसे पकड़ के खींचूँ तो ये, ठीक है, इन पे वाटेज, लाइफ आवर्स और ब्रांड, यूनिट कॉस्ट, बॉक्स क्वांटिटी, ये सारा का सारा आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर F2 कर रहा हूँ मैं, पहले मुझे ये रेंज है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे इसे बनाना है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको पता है कि F4 की दबा देते हैं हम लोग, ठीक है। और यदि आपको यदि पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में ही अप्लाई करना है तो F4 की दबा दीजिए। तो यानी मैं इस रेंज को पूरी की पूरी को एब्सोल्यूट बना दूंगा।
ठीक है दोस्तों। और मुझे क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया मेरा यहाँ पर है, और क्राइटेरिया को भी मैं एब्सोल्यूट बना दूंगा F4 दबा के। तो जिन लोगों को एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस नहीं पता हो, मेरे पीछे के वीडियो देखें, आप एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वहाँ पर शुरू के दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर ही रिलेटिव और एब्सोल्यूट मैंने पूरी तरीके से समझाया है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें। तो जब हम एब्सोल्यूट बना देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, यानी मैंने क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया है और अपना डेटाबेस है वो भी फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये डेटाबेस मैंने वो रेंज वो भी फिक्स कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि केवल चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा। ये मैंने रिलेटिव रखा है दोस्तों, तो इसे मैंने रिलेटिव रखा है B1, क्योंकि जब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये चेंज हो जाना चाहिए B1 B2 इस तरीके से, क्योंकि पहले वाले में B1 में तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएंगे, फिर इधर यहाँ पे गए हम लोग, ये C हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाटे निकाल देगा, फिर लाइफ आर्ट्स निकाल देगा इस तरीके से, यानी ये B1 C1 इस तरीके से चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, D1 इस तरीके से। तो मैंने दोस्तों इसको फिक्स किया है। ठीक है, आप ऐसे सिलेक्शन करें एक बार में, F4 दबाएं, ठीक है, एब्सोल्यूट हो जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब, ठीक है, आपको, ठीक है, आगे पीछे उसके, ठीक है, डॉलर साइन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आपने ऐसे सिलेक्शन करेंगे और डॉलर साइन होना चाहिए, A के आगे भी डॉलर और ये आपके, ठीक है, 1 के आगे भी डॉलर होना चाहिए। इस तरीके से करना है आपको बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, I के आगे भी डॉलर, I के बाद में भी डॉलर, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे। ये करने के बाद में, ठीक है, आप एंटर करेंगे ऐसे, तो दोस्तों ये बल्ब आ रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे इसे और इस तरीके से छोड़ देंगे। तो मैं देखता हूँ कि ये सारा के सारे मेरे और फील्ड्स पे भी अप्लाई हो गया, ये उसी तरीके से आ गया। देखिए अब ये यूनिट कॉस्ट उठा लिया उसने। अब मैं मान लीजिए प्रोडक्ट 1 टाइप करता हूँ यहाँ पर और एंटर करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट 1 का रिकॉर्ड आ गया, बल्ब आ गया, वाटे देखिए 200 है, तो 200 है, यहाँ पे 200 आ गया, 300 है, यहाँ पे 300 आ गया, ब्रांड फिलिप्स है, फिलिप्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 5.5 है, यूनिट कॉस्ट 5.5 आ गई, बॉक्स क्वांटिटी 8 है, 8 आ गई आपकी। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आ जाएगा। बॉक्सेस इन स्टॉक 6 हैं, 6 आ गए, और वैल्यू ऑफ स्टॉक है 264 आ गई। तो दोस्तों मैं जब इसे चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसे 3 करता हूँ, तो मैंने जब इसे 3 करके एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए स्पॉटलाइट आ गई, वाटेज, उसके लाइफ आर्ट्स आ गए, ब्रांड आ गया, यूनिट कॉस्ट आ गई, इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी आसानी से, यहाँ पे हमें कॉलम फंक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि VLOOKUP में लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, जब हम, ठीक है, एक साथ में अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा फील्डों पर, और हम चाहते हैं कि, तो कॉलम फंक्शन भी ऑलरेडी मेरा, आप VLOOKUP का आप देखेंगे वीडियो, तो उसमें दे रखा है किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो, ठीक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग डीकैट इस्तेमाल करके VLOOKUP वाला काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात होता है कि इसे हम लोगों ने मान लीजिए एक से ज़्यादा फील्डों पे लगाना है, या इससे हमें रिवर्स लुकअप करना है। ये मान लीजिए उल्टा दे रखा है हमें कुछ, ठीक है, मान लीजिए हमें ये दे रखा है, बल्ब दे रखा है या फिलिप्स दे रखा है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट और ब्रांड 2 चीज़ें दे रखी हैं मुझे, और ये निकालने के लिए दिया जाता है कि इनकी वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो। तो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं, या रिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मेरे को करना है। मान लीजिए 2 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, P कोड दे रखा है, तो मैंने P कोड उठा लिया यहाँ से, ये देखिए P कोड और प्रोडक्ट में 2 चीज़ें उठा रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करा मैंने, यहाँ कहीं पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे, ये दोस्तों यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया ये। ठीक है, तो अब जो कोई भी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कोई भी हमारा रिकॉर्ड होता है वो यूनिक होना चाहिए, तभी ये निकालता है प्रॉपर। ठीक है, और यूनिक नहीं है तो वो दिक्कत करेगा। तो प्रोडक्ट है मैंने, और यहाँ पे ब्रांड और उठा लेता हूँ ये दोस्तों, तो मैंने इसे ब्रांड और उठा लिया यहाँ से कॉपी, और ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ब्रांड ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट और ब्रांड दूँ मैं, तो ये मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट कोड निकाल के दे दे उसका। तो ये चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट में डाल दिया, मान लीजिए बल्ब, तो इसे कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से, कॉपी, और इसे मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया इस तरीके से। और ब्रांड दे दिया मैंने सिस्का, जो सिस्का का बल्ब है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कोड निकाल के दे दे मेरे को। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रहूँगा, सिस्का बुक को भी मैंने यहाँ से कॉपी करा, और मैं यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने ये इसे पेस्ट कर दिया। तो मुझे क्या है कि राइट टू लेफ्ट, यानी ये डेटाबेस के अंदर राइट टू लेफ्ट, ठीक है, वैल्यू को सर्च करना है। ठीक है, जो नॉर्मली VLOOKUP नहीं कर पाता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर अब मल्टीपल कंडीशन भी लगा रहे हैं, हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं।
यानी दो कंडीशन एक साथ में लगा रहे हैं और हम लोग राइट टू लेफ्ट, ठीक है, निकालना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें मुझे, ठीक है, डी गेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो इक्वल टू, ठीक है, डी गेट लिखेंगे दोस्तों। तो डी गेट इस तरीके से लिखा, टैब दबाया, डेटाबेस बताएंगे हम लोग कि हमारे कौन से डेटाबेस के अंदर हमें ये निकालना है मेरे को। तो डेटाबेस में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा डेटाबेस था। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे, कोमा लिखा मैंने, फील्ड क्या निकालने जा रहे हैं आप, ठीक है, ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है, पहला वाला। पी कोड टाइप कर सकते हैं आप, कॉलम नंबर 1 डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और या फिर इस सेल का रेफरेंस पास कर सकते हैं A1, इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे डालना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में डालूंगा दोस्तों मैं इसे, यानी मेरा क्राइटेरिया ये इतना है, प्रोडक्ट और ब्रांड मेरे को दोनों को सेलेक्ट करना है, और आप ऐसे करके इसे इंटर करेंगे दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पर इसे फॉर्मेट पेंटर लगाई दे रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर से गए हम लोग और यहाँ पी कोड को मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बल्ब में सिस्का बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बल्ब है हमारा और ब्रांड है यहाँ पर सिस्का। तो प्रोडक्ट मेरा बल्ब है, ये देखिए, ब्रांड है मेरा सिस्का है, तो इसका प्रोडक्ट कोड निकाल दिया इसने दोस्तों यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बल्ब प्रोडक्ट बल्ब है और यहाँ ब्रांड है फिलिप्स, तो मैं यहाँ पे फिलिप्स सेलेक्ट टाइप करता हूँ, ठीक है, मैंने PHILPS फिलिप्स टाइप करा, इंटर करा, तो इसने दोस्तों यहाँ प्रोडक्ट कोड 1 निकाल दिया। तो दोस्तों एक तो क्या है, हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगा पा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें जुगाड़बाजी करनी पड़ती थी, जो कि VLOOKUP में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ठीक है, एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन लगा पा रहे हैं, और दूसरा हम राइट टू लेफ्ट भी सर्च कर पा रहे हैं। तो ये एडवांटेज है, ठीक है, किसके ऊपर, VLOOKUP के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, ये पॉसिबल होता है। लेकिन दोस्तों इसको यूज करते समय ध्यान रखना है कि यदि आपका पी कोड है, मान लीजिए डुप्लीकेट मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर पी कोड आपको डुप्लीकेट मिल जाता है, मान लीजिए किसी भी तरीके से, जैसे ये 1 है, यहाँ 2 है, और मैं इसे भी मान लीजिए 2 कर देता हूँ, कैसे भी, ये मैंने ऐसे 2 कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये 2 है और एक ये 2 है, ये 2 2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 को सर्च करूंगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा, नम इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, दिस फंक्शन एग्जामिन ए लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस 1 रिजल्ट, इफ मोर देन 1 रिकॉर्ड मैचेज द क्राइटेरिया, द एरर आ जाएगी, ये नम, इस तरीके से एरर आ जाएगी दोस्तों पूरे में। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर जब ये एरर आ रही है इस तरीके से, तो आप कोई एरर मैसेज यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो एरर मैसेज दोस्तों यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा यहाँ पर कि यदि गलती से भी यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिलते हैं तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इफ एरर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। इफ एरर, यदि एरर मिलती है कोई भी वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिखाइए, ठीक है, ये दिखाए डुप्लीकेट, ठीक है, वैल्यू फाउंड। तो दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हम यहाँ पर दिखा देंगे इस तरीके से, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों इसे पकड़ के हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो हर जगह डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड आ जाएगा जब, और मैं यहाँ पे बंद दूंगा तो ये प्रॉपर आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 2 वाला 2 जगह रिपीट हो चुका है, 2 वाला प्रोडक्ट कोड है। यदि मैं इसे यहाँ 2, ये डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड आ रहा है, मैं इसे सही कर देता हूँ, 5 के बाद में मैं इसे 6 कर देता हूँ, तो ये दोस्तों यहाँ बिल्कुल ठीक आएगा, तो जैसा आ रहा था ये प्रॉपर आने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज इन्होंने समझाई कि इफ नो रिकॉर्ड मैचेस द क्राइटेरिया द एरर, ठीक है, हैज वैल्यू इज शोन। यदि आपने यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया डाला जो कि, ठीक है, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने बल्ब, ठीक है, और मैंने यहाँ ब्रांड में, ठीक है, ब्रांड डाल दिया, मान लीजिए कोई ABC ऐसे, तो जैसे मैं ABC डालूंगा तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा हैश वैल्यू करके, समझ रहे हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पर हैश वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से, यदि जो आपने क्राइटेरिया डाला है और उस क्राइटेरिया से मैचिंग कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये हैश वैल्यू शोन करेगा ये, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने ये आपका बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल सही आएगा।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप इसे मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब फिलिप्स लिख रखा है आपने, और यहाँ पे मान लीजिए एक और कोई चीज़ लिख दी आपने, जैसे मान ली लिख दिया आपने स्पॉट लाइट लिख दिया, ऐसे मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर और इसे पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर स्पॉट लाइट है और यहाँ ब्रांड लिख दिया मैंने इसका लेगार्ड। GARD ये लगा दिया मैंने दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसे फॉर्मेट पेंटर से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए ये देखिए, तो फिलिप्स आ रहा है, लेगार्ड आ रहा है, स्पॉट लाइट आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसे मैं जब ये पकड़ के यहाँ नीचे खींच दूँ तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका रिकॉर्ड भी दिखा दे। तो यदि आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं आप, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब इसे यहाँ ड्रैग करेंगे नीचे की साइड में, तो आप चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया रेंज है, ठीक है, और आपकी जो डेटाबेस रेंज है, जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे यूँ पकड़ के ऐसे जब खींचेंगे, ऐसे एक से ज़्यादा के अप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो आपने यहाँ से लेके इसे यहाँ अप्लाई करा, तो देखिए स्पॉट लाइट है और ब्रांड लेगार्ड है, तो इसका प्रोडक्ट कोड यहाँ पे P कोड 8 आ गया। देखिए ये इसने निकाल लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस में चेंज हो जाएगा आपका रिकॉर्ड उसी तरीके से। तो यहाँ से A2 से लेके I12 हो गया है दोस्तों, ये देख रहे हो आप। फार्मूला में जब जाके देखोगे तो आपका जो डेटाबेस रेंज है, ठीक है, वो क्या हो गया, A2 से लेके I12 है। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, ठीक है, A1 से लेके I11 था। और ठीक है, यहाँ पर और क्या था आपका, क्राइटेरिया रेंज थी, जो ये थी आपकी क्राइटेरिया रेंज, तो ये L7 से M8 थी। ये देखिए इधर L7 से M8 थी, तो ये भी चेंज हो गई है नीचे की साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें जब जाएंगे आप तो इस वाले को, यानी F2 कर रहा हूँ मैं दोस्तों, इसको आप यूँ सेलेक्ट करके, जिससे कि आपका डेटाबेस चेंज ना हो, आप इसे क्या करो F4 कर दो, ठीक है। तो जब आप इसे यहाँ पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे की साइड में इस तरीके से, तो ये यहाँ पर देखिए हैश वैल्यू एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह की एरर आ जाएगी आपको, ये जो आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपने डेटाबेस क्या है बिल्कुल, ठीक है, फिक्स कर दिया। तो A1 से लेके मैंने, ठीक है, और ये S11 तक कर दिया। तो इस तरीके की यहाँ दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीपल जगह पर अप्लाई करना है दोस्तों, तो वहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, VLOOKUP ही इस्तेमाल करें। और जब आपको एक या दो चीज़ों पर कहीं भी चेक करना है, यानी इसी तरीके से बनाना है और चेक करना है, तो वहाँ पर आप, ठीक है, DGAD को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप, जब इस तरीके से आप फिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये फिर एरर देने लग जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।